वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है लाइफ इज ए डिजाइन। हमने लास्ट वीडियो में बात किया शिशुअवस्था के बारे में जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू उसके लिए। आज हम बात करने वाले बाल्यावस्था के बारे में। संस्कृत में एक वाक्य है, लाड़े त्राड़े मित्रये। यानी शिशुअवस्था में बालक को लाड़े यानी लाड़ करना है, बाल्यावस्था में बालक को त्राड़े यानी डिसिप्लिन में लाना है, और किशोर अवस्था में मित्र है यानी उसको मित्र बनाना है। तो आज हम बात करने वाले त्राड़े यानी डिसिप्लिन के बारे में। हमको सबको एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बच्चा ऐसा ही करे, हमारा बच्चा टाइम पे उठे, टाइम पे तैयार हो, टाइम पे खाना खाए, या टाइम टू टाइम सब करे, होमवर्क भी कर ले, टाइम पे खेलने भी जाए और टाइम पे रिटर्न भी आ जाए। ये सबको हम सब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो खुद तैयार हो जाए, खुद ऐसा करे, बोलने में भी ऐसा करे, डिसिप्लिन उसके जीवन में उसको कैसा बोलना क्या बोलना वो समझ आए। ऐसी हम सबको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आएगा कैसे? एक कुंभार रहता है ना, वो जब मटका बनाता है ना, तो उसमें दो बात होती है। वो अंदर से है ना, उसको हाथ से उसको ऐसे सहलाता है यानी प्यार करता है, और ऊपर से उसको टापली मारता है यानी उसको थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की गांठ देने की कोशिश करता है। वैसे ही हमको हमारे बच्चे को अभी प्यार भी करना है और सिखाना भी है, दोनों करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे कुंभार एक मटके को बनाता है, वैसे मुझे मेरे बच्चे को गढ़ना है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हमें हमारे बच्चे में लानी होती है, लेकिन ये 5 बातें ऐसी है, अगर वो हमारे बच्चे में आ जाए तो उनका जीवन खुशी से पूरा निकल सकता है, वो आगे के जीवन में खुश रह सकता है। तो वो उसमें 5 बातें में एक है समय निष्ठता, एक है नम्रता, एक है कृतज्ञता, एक है आध्यात्मिकता, और एक है द्वेष रहितता। ये 5 बातें हमारे बच्चे में हमें लानी है, और लाना आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत को किसको करना है? कि हमें खुद को। अभी इधर बात ये आती है, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ समय निष्ठा के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत अगर हम डीप में जाएंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए आज हम बात करेंगे समय निष्ठता के बारे में। उसमें हमने देखा अगले वीडियो में कि बच्चे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, लेकिन ये एज के बाद वो 7 साल का या 8 साल का हो जाता है, उसके बाद वो स्कूल जाने लगता है। तो अभी वो किसको फॉलो करेगा? तो इधर 50-50% हो गया। वो स्कूल में भी जाता है, वहां उनके फ्रेंड भी रहते हैं, वहां टीचर्स भी रहते हैं, और घर में हम भी रहते हैं। हम पुराने जमाने की जब बात करते हैं तो तभी बच्चा दीक्षा लेके आश्रम में जाता था, और वहां गुरु और गुरु पत्नी का जीवन ही ऐसा होता था जो देखकर वो उसके जीवन में डिसिप्लिन आता था। लेकिन आज के समय में शायद वो पॉसिबल नहीं है। हम भी हमारे बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं, लेकिन छोटी उम्र में तो नहीं भेजते। हम कोशिश करते हैं कि 5वीं के बाद या 7वीं के बाद उसको हॉस्टल भेजते हैं, और शायद अच्छा क्लाइमेट मिलने वाली हॉस्टल भी अभी नहीं मिलती है, या ऐसा आश्रम या ऐसे स्कूल अभी नहीं मिलती है। लेकिन अब नॉर्मल बात करते हैं हमारे जैसे लोगों की, कि हमारा बच्चा 50% वो स्कूल को फॉलो करता है और 50% घर को फॉलो करता है। अभी हमको तय ऐसा करना है कि हमको उसको कैसा बनाना है। इधर पहली चॉइस है स्कूल कैसी ढूंढनी। अगर हमको हमारे बच्चे को अंग्रेज बनाना है तो उसको कैथलिक स्कूल में बिठा सकते हैं। और अगर हमको हमारे बच्चे को हमारे कल्चर के साथ, हम जो भी कल्चर के हैं उसमें जोड़ के रखना है और उसको वैसा ही बनाना है कि हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे कल्चर को फॉलो करे, तो हमको वैसे स्कूल में बिठाना चाहिए। अभी अभी उधर बात आती है कि मातृभाषा में शिक्षण, लेकिन मातृभाषा की तो स्कूल ही नहीं बची है। बहुत कम स्कूल ऐसे जो हमें हमारी लैंग्वेज की, हम जो हमारी जो मातृभाषा है उसमें स्कूल मिले, ऐसा पॉसिबल अभी कम है। और बाहर समाज का प्रवाह भी ऐसा है कि सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चाहिए। हाँ, इंग्लिश मीडियम जो गुजराती में से या मराठी में से या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें से जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट स्कूल हुई है, क्योंकि उसको एडमिशन नहीं मिल रहे थे, तो वैसी जो स्कूल है अभी भी कल्चर के साथ जुड़ी है। तो पहले तो हमें वैसी स्कूल ढूंढनी है जो हम जो कल्चर के है वैसे कल्चर के साथ जुड़ी है, क्योंकि 50% वो उसको फॉलो करेगा, वो 100% बात है। तो हमें वो कोशिश करनी है। अभी बात है कि चलो मातृभाषा हमारी जो है उसमें स्कूल नहीं है, लेकिन मातृभाषा हम उसको घर पे तो सिखा सकते हैं, क्योंकि बोलता तो मातृभाषा ही है। तो हम घर पे उसको मातृभाषा सिखा सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। उसके बाद है वो स्कूल में जाता है तो बैग पैक करता है। अभी इधर बात है समय निष्ठता की। तो बैग पैक कौन करेगा?
तो हमारे यहाँ कौन करते थे? तो मम्मी करती है। लेकिन क्या मम्मी को करना चाहिए? ये छोटी बात है हाँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैकपैक भी वो बालक के पास ही करवानी है। हाँ, शायद वो एक बुक भूल भी जाएगा, स्कूल में जाएगा जाएगा तो उसको डांट भी पड़ेगी, लेकिन पढ़ने दो ना। दूसरे दिन वो प्रॉपर बैग लेके जाएगा। हाँ, हमें उसको सपोर्ट करना है, साथ में खड़ा रहना है, लेकिन बैकपैक हमें ही करवानी है। दूसरी बात है स्कूल के प्रोजेक्ट की। तो आज हमारे सभी मम्मियों को ऐसा ही लगता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लेके स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन बनाया किसने? तो कि मम्मी ने। क्यों प्रोजेक्ट देते हैं? क्योंकि उसका विकास हो, खुद खिले। बच्चे को सोचने दो ना, जैसा बने उसको बनाने दो ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा उसको अकेले छोड़ दो, नहीं, उसके साथ में सपोर्ट करो, लेकिन उसको पूछो कैसा लगाना है इसको। वो आड़ा टेढ़ा भी लगाएगा, लगाने दो ना। उसको पूछो तुझे क्या बनाना है, वो जैसा भी सोचे बनाने दो, उसको सपोर्ट करो। हाँ, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट हम बाहर से, अभी तो पैसा दे के भी बाहर से प्रोजेक्ट खरीदते हैं और उसका फर्स्ट नंबर आता है। क्या मतलब है? क्यों प्रोजेक्ट दिया? वही हमें नहीं पता है। वो जैसा भी बने बनाने दो। अगर वो खरीदा हुआ प्रोजेक्ट का उसका फर्स्ट भी नंबर आ जाएगा, लेकिन वो सही में तो उसका लास्ट नंबर है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही मैंने नहीं बनाया है, उसका फर्स्ट नंबर आएगा तो उसको फीलिंग आएगी ही नहीं। तो वहां से हम झूठ की शुरुआत करते हैं। बात छोटी है लेकिन उसकी असर बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात है 50% में घर। अभी वो स्कूल की बात हमने की कि बैग खुद पैक करना चाहिए, या प्रोजेक्ट उसको खुद को बनाना है, या उसका होमवर्क है वो उसको खुद को करवाना है। हमें उसको सपोर्ट करना है लेकिन खुद करना है। वो सब बातें हमें ध्यान रखनी है, और मातृभाषा उसको लिखना और पढ़ना सिखाना है। वो अलग अलग लैंग्वेज स्कूल में सीखेगा, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, किधर बोलना, वो तो हमको ही सिखाना पड़ेगा। अभी हम जब समय निष्ठता की बात करेंगे तो घर को भी वो फॉलो तो करेगा ही। अभी फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, पापा क्या करती है, मम्मी क्या करती है, वो देखता है वो। हम सोफे पे आड़ा पड़ के बैठे हैं, सोए आड़ा ताड़ा बैठे हैं, और हम सोचते हैं कि बच्चा आके शिस्तबद्ध हो, बैठना चाहिए, बैठेगा क्या? हम हमारे जूते या चप्पल किधर भी निकालते हैं, और हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा लाइन से चप्पल या शू रेक के अंदर ही वो रखना चाहिए, रखेगा क्या? तो उधर वो हमको फॉलो करेगा। हमको जैसा बेटा बनाना है या जैसी बेटी बनानी है, वैसा हमको खुद को जीना पड़ेगा। हम जो घर से चीज लेते हैं, वो चीज वहां ही वापस रखते हैं क्या? हम किधर भी रख देते हैं और हम सोचेंगे हमारा बेटा अप टू डेट रहना चाहिए, रहेगा क्या? हम ऑफिस कैसे जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, हम कैसे अप टू डेट बन के जाते हैं, वो देखेगा तो स्कूल में यूनिफॉर्म अप टू डेट करके जाएगा। हम शाम को रिटर्न आते हैं, अप टू डेट ही होके रिटर्न आते हैं, तो वो भी स्कूल में से रिटर्न अप टू डेट ही आएगा। लेकिन करना क्या है? तो कि हमको खुद को बदलना है। दूसरी बात है पढ़ाई की, वो घर को फॉलो कर रहा है, तो स्टोरी जो है, महापुरुषों की जो स्टोरी है, वो भी उसको सुनानी है। उसके लिए किसको मेहनत करनी पड़ेगी? तो हमको खुद को। क्योंकि हमको स्टोरी आती नहीं, तो हमें भी ऐसी स्टोरी की बुक ढूंढनी है। जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए या बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, हमको उसको जो फील्ड में आगे लेके जाना है, वैसी स्टोरी उसको सुनानी है। तो उससे क्या होगा? तो उससे उसको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो भी महापुरुष है या जो भी बड़ा बिजनेसमैन हुआ है या जो भी बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उसने जीवन में हर एक कदम में संघर्ष किया है। वो बच्चा स्टोरी जब सुनता है तो उसको भी अपने जीवन का संघर्ष कम लगने लगता है, कि उसके सामने मेरे को तो बहुत अच्छी स्थिति है, मैं और आगे बढ़ सकता हूं। और और एक बात है, हम हमारे सपने, हमने जो जीवन में करना चाहा, हमने जो सोचा था, वो हम नहीं कर पाए। कोई ना कोई सिचुएशन, तभी शायद हमारे पापा के पास पैसे नहीं थे या हम गांव में रहते थे, तो वो हम नहीं कर पाए। तो हम क्या करते थे? अभी हम क्या करते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? उसको वो करना है क्या? हम जितना ज्यादा अपने बच्चे को टाइम देंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, और उसको जो करना है ना वो करने देंगे। हाँ, उसको क्या बुरा क्या सही वो पता नहीं है, उसको हमें दिशा देनी है। लेकिन हमारा बच्चा क्या है वो हमें समझना हमें पड़ेगा। अगर हमने नीम का पेड़ लगाया है और हम सोचेंगे उसमें आम आनी चाहिए, आएगी क्या? वो कौन सा पेड़ है? हमारा बच्चे को क्या क्या बनना है, वो कैसा है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो हमको रिसर्च करना पड़ेगा। और हम कैसे करेंगे? क्योंकि उससे उसको समय देंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसके साथ हर रोज उसको गले लगाएंगे।
7 साल से छोटे बच्चे को हम गोदी में लेके घूमते हैं, लेकिन 7 साल से बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो हम उसके साथ उसको गले नहीं लगाते, उसके सर पे हाथ नहीं घुमाते, लेकिन बच्चे को वो चाहिए। हमें उसको साथ में रहना है, उसको गले भी लगाना है, उसके सर पे हाथ भी घुमाना है। जो गलती भी करता है तो हमें क्या करना है? डांटना है? नहीं डांटना है। उसको सिखाना है कि गलती करना वो अपराध नहीं है, लेकिन उसमें से मुझे सीखना है और वो गलती रिपीट नहीं करनी है। वो गलती रिपीट नहीं करनी है, वो उसको समझ देनी है। अगर रिपीट भी करता है तो उसको कोई महापुरुष का एग्जाम्पल देके बताना है कि इससे क्या होगा। अगर वो हमसे डरने लगेगा, हम बात बात में उसको डांटने लगेगा ना, तो क्या करेगा? तो कि वो हमारा विरोधी बन जाएगा, और वो बाद में वो गलती भी करेगा ना तो वो छुपाएगा हमसे। यानी उसकी गलती सुननी और डांटना नहीं है, और तुरंत रिएक्ट करना भी जरूर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसको मुझे समझाना है, कोई ना कोई एग्जाम्पल देके, कोई ना कोई ऐसी बात करके हम उसको समझा सकते हैं। उसको प्यार देना है। हम क्या करते हैं? प्यार के नाम पे उसको बंधन देते हैं। प्यार से सुरक्षा देना है, लेकिन बंधन नहीं देना है। छोटी छोटी बातों में जब हम टोकते हैं तो बच्चा हमसे दूर होने लगता है। जो 50-50% का रेशियो मैंने जो बताया ना, वो ज्यादा स्कूल को फॉलो करेगा, ज्यादा टीचर को फॉलो करने लगेगा अगर हम बात बात पे टोकेगा तो। इसलिए हमको क्या करना है? तो कि उसको हर एक उनकी जो गतिविधि है वो देखना है, समझना है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। अगर इसमें पूरी बात यही आई कि अगर मुझे उसके जीवन में समय निष्ठता लानी है, डिसिप्लिन लाना है, तो हमें ये सब बातें जो है हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में लानी होगी। घरेलू झगड़ा जब वो देखता है तो उसको लगता है मुझे भी ऐसा करना है, तब उसको देख के वो चिड़चिड़ा बनता है। यानी वो 50% जो हमको फॉलो कर रहा है, तो हमको वैसा पूरा हमारा जीवन भी वैसा बनाना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यही वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के अंदर। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। मिलते हैं अगले सप्ताह के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।